बच्चों कैसे आप सभी। आज हम वर्कशीट नंबर 175 भी करेंगे फॉर क्लास 4th। ईवीएस की वर्कशीट है फॉर द डेट 22 फरवरी 2021। तो बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक जो है उसका नाम है लुकिंग अराउंड। यूनिट 18 से रिलेटेड ये वर्कशीट है आपकी ईयर टू ईयर। एंड इधर आप अपना सेक्शन लिखेंगे ABCD जो भी आपका सेक्शन है। ओके। एंड इधर अपना नाम, इधर अपने टीचर का नाम। और बच्चों वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें आप लोग। ओके। सो बच्चों नमस्ते बच्चों, हम सब आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में हमने जानवरों के विभिन्न प्रकार के कानों और खाल के बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से बच्चों को जन्म देते हैं। जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं वही जानवर बच्चों को जन्म देते हैं, और जिनके कान दिखाई नहीं देते वह अंडे देते हैं। तो बच्चों आप सब हम आशा करते हैं कि आपका सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा, सब अच्छी हेल्थ में होंगे। तो आपको याद है पिछले जो हमने वर्कशीट करी थी ईवीएस की, उसमें हमने क्या पढ़ा था? विभिन्न प्रकार के कानों और खालों के बारे में पढ़ा था जानवरों की। ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से बच्चों को जन्म देते हैं। तो इसमें आपको बताया गया है कि जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं वे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं, जिनके कान नहीं दिखाई देते वो जानवरों को अंडे देते हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ पिक्चर दी हुई है, ध्यान से देखेंगे। अब आप नीचे दिए गई चित्रों की सहायता से जानवरों के नाम बताइए और अपनी कॉपी में लिखिए कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। इन पिक्चर्स में से आपको पहचानना है। ठीक है। तो ये है, ये देते हैं अंडे। ये अंडे देते हैं। ठीक है। ये भी अंडे, ये भी अंडे देता है। पीकॉक है ना, हैन है, अंडे देते हैं। डक, ये भी अंडे देती है। ठीक है। गाय होती है, ये बच्चे। कैंगरू भी बच्चे, पिग भी बच्चे। ठीक है। डॉग भी बच्चे, लायन भी बच्चे देते हैं। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर दिए गए जानवरों के अलावा अंडे देने वाला जानवर और बच्चे देने वाले जानवर का एक एक उदाहरण अपनी कॉपी में लिखिए। तो अंडे देने वाले के लिए आप लिख सकते हो कबूतर, कबूतर। ठीक है। और जो बच्चे देता है उसमें आप हाथी लिख सकते हो। आपने देखा है आमतौर पर जो बर्ड्स होती है वो अंडे देती हैं, और मतलब बर्ड्स अंडे ही देती हैं और उनके कान भी नहीं दिखाई देते। तो आपको इस तरह से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, बहुत समय पहले धरती पर कुछ ऐसे जानवर थे जो अब शेष नहीं हैं। इन्हीं जानवरों को हम विलुप्त जानवर कहते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी संख्या लगातार घट रही है और अगर हमने उनके बचाव के लिए कुछ नहीं किया तो वे विलुप्त हो जाएंगे। बच्चों, आपको पता है कुछ जानवर थे जो अब नहीं हैं। ठीक है। जो अब नहीं हमें दिखाई देते हैं वो विलुप्त जानवर कहते हैं उन्हें। ठीक है। तो ऐसे और कुछ जानवर ऐसे भी हैं जिनकी संख्याएं घट रही हैं, है ना। आपने देखा होगा, बताते हैं कि टाइगर्स अब कुछ ही बचे हैं तो इनको बचाना है हमें। ठीक है। तो उनके बचाव के लिए अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये विलुप्त हो जाएंगे, मतलब हमारी आगे की पीढ़ियाँ इनको देख नहीं पाएंगी। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। ऐसे ही दो जानवर साथ में दिए गए हैं। इन जानवरों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए और ये भी बताइए कि इनमें से कौन सा जानवर विलुप्त हो चुके हैं और कौन सा जानवर की संख्या लगातार घट रही है। तो ये देखेंगे, ये एक टाइगर है, टाइगर, और ये डायनासोर्स। ठीक है।
ये क्या है? डायनासोर्स। ठीक है। इधर आप लिख देंगे ये जो ये है विलुप्त जो हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, वो आप इसके साथ लिख देंगे, डायनासोर्स के साथ। और संख्या लगातार घट रही है, वो आप टाइगर से जोड़ देंगे। ठीक है। तो अगला प्रश्न करते हैं। नीचे दिए गए कथनों के सामने सही गलत, नीचे दिए गए कथनों के सामने सही या गलत लिखकर बताइए कि कौन सा उपाय जानवरों की संख्या को घटाने से रोक सकता है। ठीक है, घटने से रोक सकता है। तो पहला, हम जानवरों की खाल, दांत या अन्य किसी अंग से बनी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। इससे उनकी जो वो है वो उनकी संख्या को घटने से हम रोक सकते हैं। ठीक है। अगला, हमें जानवरों के शिकार को बढ़ावा देना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है ना। अगर जानवरों के शिकार को बढ़ावा दे देंगे तो उनकी संख्या कैसे होगी? घटेगी ही। हमें अपने परिवार और दोस्तों को जानवरों की रक्षा हेतु जागरूक करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। हमें जानवरों पर हो रहे अत्याचार को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। बिल्कुल गलत। तो बच्चों, अधिक अभ्यास के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 13 और 14 भी कीजिए। आप सभी को EVS की वर्कबुक मिली हुई है स्कूल से, तो आपको उसका 13 और 14 पेज नंबर भी करना है। ठीक है। और बच्चों, आपके मम्मी पापा के लिए एक सुझाव है, अभिभावकों से अनुरोध है कि बच्चों के मनपसंद जानवर का मुकुट, हेडगियर बनाने में उनकी सहायता करें और उन्हें इस मुकुट को अपने शिक्षक के साथ साझा करने के लिए कहें। तो बच्चों, आपको एक हेडगियर बनाना है। ये देखेंगे पिक्चर में भी दिया हुआ है। ठीक है, एक बैंड की तरह है और उस पर अपने फेवरेट जानवर का मुखौटा बनाना है आपको। ठीक है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। 6 फीट और 2 यार्ड्स का करेंगे। और बच्चों, मुझे कमेंट्स में बताएंगे आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है। ओके, थैंक यू बच्चों। स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।